अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलिंगुअलिज्म एंड डायमेंशंस ऑफ बायोलिंगुअलिज्म। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स में बायोलिंगुअलिज्म और डायमेंशंस ऑफ बायोलिंगुअलिज्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बायोलिंगुअलिज्म जो एक स्टूडेंट या कोई भी चाइल्ड जो होते हैं वो किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करता है या अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। हम इसकी डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बायोलिंगुअलिज्म के बारे में, और उसके बाद फिर हम इसकी डिफरेंट डायमेंशंस देखेंगे बायोलिंगुअलिज्म की। बायोलिंगुअलिज्म एंड डायमेंशंस ऑफ बायोलिंगुअलिज्म। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलिंगुअलिज्म है। बायोलिंगुअलिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। बायोलिंगुअलिज्म रेफ़र करते हैं बोलने की काबिलियत या समझने की जो सलाहियत होती है, जो दो लैंग्वेजेस जो होती हैं या ज़ुबानें जो होती हैं वो फ्लुएंटली बोलती हैं। इट कैन डिवेल्प थ्रू वेरियस मीन्स। तो ये डिफरेंट मीन्स यानी मायनी के तौर पर डिवेल्प होती हैं, सच एज़ ग्रोइंग अप इन अ हाउस होल्ड वेयर बोथ लैंग्वेजेस आर स्पोकन। तो जिसमें मतलब दो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बोली जाती हैं। अटेंडिंग अ बायलिंगुअल स्कूल आर लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज लेटर इन लाइफ। तो जिसमें बायलिंगुअल स्कूल को अटेंड किया जाता है या उसके अलावा जो सेकंड लैंग्वेज बाद में ज़िंदगी में सीखी जाती है उसके बारे में। तो बेसिकली ये हमारे पास था बायलिंगुअलिज्म। Dimensions of bilingualism. There are different dimensions of bilingualism that can affect how a person uses and perceives their two languages. तो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं बाइलिंगुअलिज्म की, जो अफेक्ट करती हैं कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो यूज़ करता है या परसीव करता है दो लैंग्वेजेस को। तो यहाँ पे हम कुछ डायमेंशंस के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है प्रोफिशेंसी। दिस डायमेंशन रेफर्स टू अ पर्सन लेवल ऑफ फ्लुएंसी इन देयर टू लैंग्वेजेस। तो प्रोफिशेंसी की जो डायमेंशन होती है वो रेफ़र करती है किसी भी पर्सन के लेवल ऑफ फ्लुएंसी को जो दो लैंग्वेजेस के दरमियान होती है। इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज एज ऑफ इक्वाइजेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ एंड एक्सपोजर टू द लैंग्वेजेस। तो ये जो है डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पर, जिसमें एज ऑफ इक्वाइजेशन शामिल है या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ शामिल है, या इसके अलावा जो एक्सपोजर होता है लैंग्वेज का इसमें वो भी शामिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है एज ऑफ इक्वाइजेशन। दिस रेफर्स टू द एज एट विच अ पर्सन फर्स्ट बिगिनस लर्निंग देयर सेकंड लैंग्वेज। तो एज ऑफ इक्वाइजेशन जो है रेफ़र करते हैं उस एज को जिसमें एक पर्सन जो है वो शुरू करता है सीखना दूसरी लैंग्वेज को। अर्ली बाइलिंगुअल्स हु लर्न बोथ लैंग्वेजेस फ्रॉम बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड में हैव डिफरेंट लैंग्वेज एबिलिटीज़ देन लेट बाइलिंगुअल्स। तो अर्ली बाइलिंगुअल जो होते हैं जो सीख लेते हैं दोनों ज़ुबानें बचपन से ही, पैदा होते ही या उसके अलावा अपने अर्ली चाइल्डहुड में ही, तो उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस एबिलिटीज़ मतलब जो लेट बाइलिंगुअल्स होती हैं उनकी निस्बत जो डिफरेंट लैंग्वेज एबिलिटीज़ होती है उसमें ज़्यादा सलाहियत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेक्स्ट ऑफ यूज़। बाइलिंगुअल्स में यूज़ देयर टू लैंग्वेजेस इन डिफरेंट सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट सच एज स्पीकिंग वन लैंग्वेज एट होम एंड द अदर एट वर्क। तो नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन है कंटेक्स्ट ऑफ यूज़। इसमें बाइलिंगुअल जो होती हैं वो दो लैंग्वेजेस को यूज़ करती हैं डिफरेंट सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में, जैसा कि एक लैंग्वेज को बोलना घर में और दूसरी लैंग्वेज को जहाँ पे वो वर्क करते हैं वहाँ पे बोलना। तो कंटेक्स्ट ऑफ यूज़ में भी बाइलिंगुअलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है एटीट्यूड्स टुवार्ड्स द लैंग्वेजेस। बाइलिंगुअल्स में हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स towards their two languages, such as feeling more comfortable or proficient in one language over the other. तो बाइलिंगुअल जो होती हैं वो डिफरेंट एटीट्यूड रखती हैं दो लैंग्वेजेस की जानिब, जैसा कि फीलिंग्स जो होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और प्रोफिशेंट होती हैं एक लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज पर। नेक्स्ट हमारे पास है कोड स्विचिंग। दिस रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस विद इन अ सिंगल कन्वर्सेशन और इंट्रैक्शन। तो ये जो रेफ़र करता है प्रैक्टिस ऑफ स्विचिंग को लैंग्वेजेस के दरमियान, मतलब दो लैंग्वेजेस के दरमियान जो एक सिंगल कन्वर्सेशन या इंट्रैक्शन पर बेस्ड होती है। बाइलिंगुअल्स में यूज़ कोड स्विचिंग एज अ वे टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी और कल्चरल एफिलेशन। तो बाइलिंगुअल जो होती हैं वो कोड स्विचिंग यूज़ करती हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपनी शनाख्त को या कल्चरल एफिलेशंस को। तो कंक्लूजन है हमारे पास, overall the dimensions of bilingualism
can be complex and multifaceted and can have significant implication for how bilinguals use and navigate their two languages in various social and cultural context. तो कंक्लूजन में है कि डायमेंशन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म जो होती है वो पेचीदा और मल्टी फेसेटेटेड है और जो सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन रखती है कि किस तरह से बाइलिंगुअल्स जो हैं वो यूज़ करती हैं या नेविगेट करती हैं अपनी दो लैंग्वेजेस को डिफरेंट सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में. तो बेसिकली ये हमारे पास था बाइलिंगुअलिज्म और इसके डायमेंशंस.